अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस वक्त हम मादरे मिल्लत रोड पर मौजूद हैं, जो कि PHA की ग्रीन बेल्ट्स असल मकसद है दिखाने का। ये इलाका तनवीर करमानी, जो कि जिसके पास चार्ज है डायरेक्टर का, वो डायरेक्टर इस एरिया का इंचार्ज है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत से बोगस फेक माली हजरात की रखे गए हैं। उनकी जितनी तनख्वाहें पैसे आ रहे हैं वो अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं। अब ये कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, इसके लिए हम देखेंगे। अगर हमें कोई माली नज़र आ जाए, मिल जाए, तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। उन मालियों की ज़ुबानी पूछेंगे। आए तो देखते हैं कि मादरे मिल्लत रोड पर अभी तक तो जो मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि कोई माली मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। ग्रीन टाउन से लेके ये पुलिस स्टाफ कलवाता है। अब पुलिस स्टाफ से हम जाएंगे हमदर्द चौक की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पे भी कोई माली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको कैमरे की आंख से दिखाते, मेरे साथ चले जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पुलिस स्टाफ से हमदर्द चौक की तरफ रवा दवा हैं और हम आपको ग्रीन बेल्ट दिखाते जा रहे हैं कि ग्रीन टाउन से लेकर पुलिस स्टाफ तक तो मुझे कोई माली काम करते हुए नज़र नहीं आया। 10:30 का टाइम हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं, पुलिस स्टाफ से लेके हमदर्द चौक तक अगर हमें कोई माली नज़र आ जाए काम करता हुआ, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आप भी गौर से देखिएगा कि यहाँ पर कितने माली काम कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो ये ताश वाले जवान बैठे थे, ताश खेल रहे हैं बाबे, लेकिन माली कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि शायद कोई आपको माली नज़र आ जाए, ताकि हम इस अदारे के सरबराहान तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने माली काम कर रहे हैं। एक ना माली नज़र आया जी, इससे बात करते हैं और पूछते इसका क्या नाम है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र है। क्या नाम है? मोहम्मद खलील। खलील साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये आप मादरे मिल्लत रोड पर काम कर रहे हैं, तो कितने माली यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ तो माली 60 माली थे, तो कुछ छोड़ गए, कुछ छोड़ चुके हैं। 60 माली थे। अच्छा। तो कुछ रह चुके हैं। मतलब 60 टोटल 60 माली थे, छोड़ चुके हैं या निकाल दिए हैं? कुछ छोड़ गए हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ कच्चे थे, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ छोड़ गए हैं। अब इस वक्त कितने माली आज ड्यूटी पे हैं? सब 10-12 होंगे, 10-12 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसका सुपरवाइज़र कौन है? अशरफ गुज्जर। लेकिन मैं तो ग्रीन टाउन से चला हूँ, मुझे तो अभी तक यहाँ पे कोई भी माली नज़र नहीं आया आपके सिवा। वो नीचे लगे हैं। नीचे भी देख लिया, ऊपर भी देख लिया। वो पुलिस स्टाफ है ना पीछे, यहाँ से वो बुर्ज कटर में आ रहे हैं, ये घास काट रहे हैं। अच्छा जी। आगे भी कोई माली काम कर रहे हैं? ये नहीं पता इसका मुझे। मैं तो सुबह 7 बजे का आ चुका हूँ, दूसरे 8 बजे आते हैं। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में आज 12 बंदे काम कर रहे हैं? हो सकता है। जी, तो ये मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हो सकता है, हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे कैमरे ने पीछे कोई बंदा नहीं देखा। तो यहाँ पे एक भाई काम कर रहे। देखिए, जो मार्केट में ग्राउंड पे काम कर रहा होता है वो नज़र आता है। ये काम कर रहा है मादरे मिल्लत रोड पर, तो ये नज़र आ रहा है। जो नहीं है वो नहीं नज़र आएंगे। ये कौन सा रोड है जी? मादरत मिल्लत रोड। तो आप कब से आए हैं? मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ। कितने बजे छुट्टी करेंगे? छुट्टी 3 बजे भी होती है, 12 बजे भी हो, मैं 1 बजे भी हो जाती है छुट्टी। जब ले लेंगे तो 3 बजे होती है। जब काम होगा तो छुट्टी मिल जाती है। चले जी, किसी और से बात करते हैं, देखते हैं शायद आगे कोई और माली भी हमें मिल जाए, नज़र आ जाए, ताकि हम अदारे के सरबराहान को दिखा सकें कि देखें जी, आपके लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं।
जी तो नाजरीन, ये इस वक्त हम हमदर्द चौक के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अभी तक तो हमें कोई माली नज़र नहीं आया, तो देखते हैं कि आगे इससे आगे कोई और माली आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मैं अभी ग्रीन बेल्ट में मुझे दो बंदे नज़र आए हैं। यहाँ पे हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कभी कोई माली यहाँ पर देखे हैं काम करते हुए। इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि कोई माली इन्होंने को देखे हैं इधर काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। अरेस्ट कर रहे हैं? जी सर। कोई इधर माली देखे हैं काम करते हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं देखा। आप कौन है, अपना तारुफ करवाएं। सर हम गांव मीर मोहम्मद से आए हैं, तो इधर अब क्या नाम है फ़रूक साहब, उन्हें 8-10 महीने तो लेके हानू इधर। नहीं, आप भी माली हैं? अच्छा अच्छा, ये भी माली हैं जी। हम समझ रहे थे कि ये आवाम के लोग हैं, वैसे बैठे हैं यहाँ पे आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो माली निकला है। बेहतर हो गया कि इनसे बात करते हैं। चलो जी, मुझे ये बताएं कि अगर आप माली हैं तो आप वैसे बैठे हुए हैं, क्या वजह? सर जो साहब सानू रोज़ बुला रहा, सुबह आ जाना, कल आ जाना, तो अब जिस टाइम आई था उस टाइम अगर उन्होंने पूछिए तो कहते ने जी ये ही मीटिंग ते बैठे हैं, तो जो तनख्वाह लैन की वारी आती उस टाइम सब तो पहले लगे बैठे। नहीं, कौन से साहब? फ़रूक साहब। फ़रूक में फरूक कौन है? सुपरवाइज़र। फरूक सुपरवाइजर है जी। यहाँ का फरूक सुपरवाइजर? जी सर। अच्छा। तो वो कहता है जा कभी उसके पास चले जाओ, क्या उसका नाम, तनवीर साहब को, तनवीर साहब के पास जाओ। डायरेक्टर हैं वो, डिप्टी डायरेक्टर हैं तनवीर साहब। कभी उसके पास भेज देते हैं, कभी उसके पास भेज देते। सानू 8-10 महीने हो गए ने। कभी फारूक साहब भेजते हैं उनके पास, कभी वो। अच्छा, मैं आपसे 1 मिनट आपसे बाद में बात करता हूँ, एक दफ़ा भाई से बात कर लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2010 से काम कर रहे हैं। पक्के हैं कच्चों में? कच्चों में ही थे, लेकिन इनका काम था कि अगर पैसे जो दे रहे हैं इनका हक बनता सी कि पैसे जो बारों बार भी लै रहा सी या सामने लै रहा सी। नहीं, बारों बार का क्या मतलब? ये पैसे आपसे एज ए रिश्वत ले रहे हैं? रिश्वत ले रहा सी सर जी। जो अगर काम होने अभी तक भी इन्हें बंदे छोड़े ने, तेल भी बेच रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। कोई बंदा इनका कोई लिहाजा अल्लाह पाक ही इनको नेक कर सकता है, लेकिन इंसान के वास्ते की बात कोई नहीं रहेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीर अहमद है। नसीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये कितने पैसे ले रहे हैं? 10,000 रुपया ले रहे थे मेरे। एक बंदे से? जी सर। जी सर। तनख्वाह कितनी है टोटल? टोटल 16,000। 16,000 में से 10,000 ये ले जाते हैं, 6,000 सिर्फ आप लोगों को मिलता जी सर। है। इतनी ज्यादती? बहुत ज़्यादा ज्यादती करते हैं। फिर भी इन्नी दूरों आके सफ़र करके फिर भी असं चलो बच्चों का पेट ही पालना है ना। तो लेकिन हुण सर जी अगर इन्होंने कोई गल करिए, लिहाजा साढ़े ते कोई मेहरबानी की है, सानू बहाल किया है। अच्छा, आप मुअत्तल है अब इसलिए बैठे हुए? जी सर। जी सर। बहाल किसने कर रहे हैं? अगर सुपर फरूक साहब कर दें, तनवीर साहब कर दें, अगर इन्हों की मेहरबानी जो लिहाजा साढ़े हाल ते रहम कर दे तो बेहतर है कि चलो बच्चों का असी पेट पाल लाँगे। नहीं जी नाज़रीन, हमने समझा था कि ये दो दोस्त आपस में बैठे कोई दुख सुख कर रहे हैं या चुगलियाँ कर रहे होंगे, लेकिन ये तो महकमा PHA के माली हजरात निकले हैं। ये आपस में बैठे कोई अपनी बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनको काम करते हुए। यहाँ पे 16,000 इनकी तनख्वाह थी, जिसमें से 10,000 रुपया बकौल इनके कि जो उस वक़्त का डिप्टी डायरेक्टर और इस वक्त का चार्ज डायरेक्टर तनवीर करमानी 10,000 रुपया उनको देते थे बतौर रिश्वत। सर ये एक अल्लाह माफ़ करे, ये तो एक अजाब की बात है। ज़मीन क्यों नहीं फट गई? क्योंकि मज़दूर से जो मेहनत करने वाला मज़दूर है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, जो अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने आता है, उससे 10,000 रुपया रिश्वत के तौर पे महीने बाद ले लेंगे तो 6,000 में आज के दौर में, महंगाई के दौर में वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? ज़्यादती है, ये इनके बड़ों को सोचना चाहिए। ये दूसरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या करते हैं और ये कब से यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरे की तरफ करें। जी। क्या नाम है आपका? सर अबू सुफियान। क्या नाम है? अबू सुफियान। सुफियान साहब, आप कब से काम कर रहे हैं? सर मैं तकरीबन 2016 से इधर हूँ। आप भी माली हैं? जी सर। तो क्या मसला है आपका? सर मैं इधर PHA का मुलाजिम हूँ। 16,000 रुपये तनख्वाह, कभी किधर ले जाते हैं, कभी कुरैशी पार्क, कभी पत्थर पार्क, कभी LDA पार्क ले जाते हैं।
लेकिन ये सैलरी का जब टाइम आता है तो फ़ारूक साहब जो हैं वो हमें आधी तनख्वाह देते हैं और कोई स्लिप नहीं देते। हम स्लिप मांगते हैं, बैंक स्लिप मांगते हैं कि हमें बैंक का कोई दें स्लिप, हम बैंक में जाएं, लेकिन कहते हैं जी अगले माह आपको मिलेगी। उसके बाद अगला माह आता है, अगले माह भी हमें ऐसे लारा ही दिया जाता है, भाई अगले माह आज ये ले लो, अगले माह फिर आओ, फिर आपको मिल जाएगी। मतलब आपको उन्होंने खाते में वो जो कहते हैं कि हाजिरी रजिस्टर उसमें नहीं रखा हुआ? नहीं, खाते में नहीं, हम बाहर ही हैं। अच्छा, अभी आप बगैर खाते के हैं? जी सर जी। तो कितने पैसे आप दे रहे हो? सर मैं आधी तनख्वाह दे रहा हूँ, 16,000 मेरी तनख्वाह, आधी तनख्वाह मैं दे रहा हूँ इनको। तो ये जो एज ए बतौर रिश्वत किस किस को देते हैं आप? सर मुझसे फ़ारूक साहब लेते हैं, फ़ारूक साहब आगे डिप्टी डायरेक्टर हैं तनवीर साहब, उनको देते हैं। वो तो अब डायरेक्टर हो गए हैं ना? जी सर, उनको भी पहुँचती है। नहीं, आपको कैसे पता है? ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या सबूत है? नहीं सर, सबूत है हमारे पास। कैसे? ये फ़ारूक साहब ने हमारे सामने उनको डिप्टी डायरेक्टर, हम उधर पार्क में काम कर रहे थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हैं, उनको इन्होंने जेब से पैसे निकाले हैं, उनको दिए हैं, फिर बाहर चले गए हैं। उसके बाद आए हैं, बैठ के चाय शाय पिया, गपशप किया, फिर चले गए हैं। हम सर मज़दूर बंदे हैं, काम करते हैं, सारा दिन गर्मी में धूप में जलते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, तो आप अपने डीजी पीएचए को, इनको कभी आपने शिकायत कंप्लेन की है? नहीं सर। तो आप उनके पास जाके उनको शिकायत तो कम से कम करते कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है? सर हमें मौका नहीं, काम से नहीं मौका मिलता था कभी हम किसी के पास जाएं, किसी को दरख्वास्त दें, एप्लीकेशन दें। ये कभी 5 मिनट इधर काम किया, 5 मिनट उधर ले गए, उधर से उठाया कहीं और ले गए। सिर्फ खाने के लिए टाइम मिलता है, भाई खा लो, खाना खा लो, खाना खा के अभी बैठते हैं, फ्री होते हैं तो फिर ये ले जाते हैं। अब आप अपने पीएचए के डीजी साहब से या सेक्रेटरी साहब से क्या अपील करेंगे? सर हम तो इल्तमास करते हैं कि हमें फिर से बहाल किया जाए, हमारे बच्चों का रोज़गार लगे, हमारे बच्चों का पेट पले, हमारे घर के जो हालात हैं वो बेहतर हों। अब वो मुअत्तल क्यों किया, उसकी वजह क्या है? सर ये ड्यूटी पे आ रहे थे, मुसलसल आ रहे थे, हमारा इनसे यही था कि हमें हाज़िरी हमारी लगाओ, हमें बैंक की स्लिप दो, लेकिन इन लोगों ने आगे से गुस्सा किया है। तनवीर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी इनको फारिग कर दो। मतलब जब आपने अपना हक हकूक मांगना शुरू किया कि हमें स्लिप दी जाए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी तनख्वाह कितनी आ रही है, हम इस महकमे के मुलाजम हैं, तब जबरन उन्होंने आपको निकाल दिया? जी सर, हमने काफ़ी दफ़ा इनसे मांगी है स्लिप, 2-3 दफ़ा वैसे भी बोला थोड़ा सा सख्त लहजे में, लेकिन फ़ारूक साहब हैं वो कहते हैं कि आप बाद में हो, सुबह हो, परसों हो। ऐसे सर रोज़ाना का हमारा 1000 रुपये का पेट्रोल जल जाता है, हम जेब से पेट्रोल लगा के आ रहे हैं, कोई हमें इधर से पैसा नहीं मिल रहा, कोई ये हमें दे नहीं रहे, ड्यूटी पे कहते हैं ड्यूटी पे हमें बुला नहीं रहे। तो ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया कि डीजल वगैरह बेचा जा रहा है, ये भी आपको शक है या यकीन है? ये यकीन है सर। कभी देखा कि उतारते, बेचते हुए, निकालते हुए? कभी सर किसी ड्राइवर को 4 लीटर दे दिया, 5 लीटर दे दिया, इससे ज़्यादा डीजल नहीं मिल रहा। जो वो ड्राइवर हैं वो घरों में सोए हैं, काम काज जाया नहीं है, जब बुलाते हैं आ जाते हैं, वो 4-5 लीटर डीजल दिया, काम हो गया, फिर छोड़ देते हैं उनको। जी, इसमें कितनी सदाकत है? ये जो डीजल वाली बात है आपके भी नॉलेज में है? जी सारे दे मसलन इन्ना ही तेल जड़ा ना दे रहे ने, मिसाल ड्राइवरों को 5-4 लीटर दे दिया, बाद में बकाया आप खा गए। तो बेहतर है कि अल्लाह इन्होंने हिदायत दे दे तो साड़ी रोज़ी का बहाना जड़ा ना खुल जाए। जी, तो नाजरीन अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, इनकी दुआ है। इनके साथ तो इतनी बड़ी ज़्यादती भी हुई, उसके बावजूद वो अपने अफसरान को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इनका भला करे और अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये गरीबों का माल ना खाएं, गरीबों के साथ ज़्यादती ना करें, गरीबों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, उनको वक़्त पे तनख्वाह दें। हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुशक होने से पहले देनी चाहिए। तो ये कैसे मज़दूर हैं या कैसे मालिक हैं? ये भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे मालिक बन के बैठ जाते हैं जैसे खुदा न हादसा इन्होंने कभी मरना नहीं है, इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। तो इनको ये सोचना चाहिए कि मज़दूरों से शफ़क़त से काम करें, शफ़क़त से पेश आएँ, उनका जो हक हकूक़ बनता उनको दें।
और डीजी पीएचए को स्पेशल ये इसका नोटिस लेना चाहिए, सेक्रेटरी साहब को नोटिस लेना चाहिए कि जो ऐसे कई और भी लोग पीएचए के माली हजरात जो हैं फारिग बैठे हुए हैं, जिनको जबरन निकाला हुआ है सिर्फ रिश्वत ना देने की वजह से, उन सबको बहाल कर कर उनकी तनख्वाहें बहाल की जाएं ताकि वो अपने बच्चों को खिला सकें, उनकी परवरिश कर सकें। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है ऐसे अफसरान से कि इनके साथ नेकी करें। डीजीपीएचए, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि मैंने आपको मादरे मिल्लत रोड की ग्रीन बेल्ट सारी दिखाई है। एक माली के अलावा मुझे कोई माली यहाँ पर नज़र नहीं आया। अगर आपको मेरे कैमरामैन ने या इस वीडियो में अगर कहीं नज़र आया हो तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, वरना इनके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लें। यहाँ के जितने माली हजरात हैं, जितना मज़दूर तबका है, वो इस वक्त अपने अफसर से नाला है, नाखुश है और काफ़ी परेशान है। जबरन उनको निकाला जाता है, जबरन उनसे काम करवाया जाता है। जो मुबैना रिश्वत देते हैं उनको रखा जाता है, माथा का झूमर बनाया जाता है। जो रिश्वत नहीं देते उनको ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलता। कैमरामैन जब्बार के साथ सैयद अदनान हाशमी, वन न्यूज़, लाहौर।